नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 17 की, जिसे हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 4 नंबर का मतलब होता है कर्क लग्न, और कर्क लग्न में बुध तृतीय भाव और द्वादश भाव इन दोनों भावों का स्वामी होता है। देखिए, जब कभी भी बुध पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह सकारात्मक फल प्रदान करने वाला हो जाता है, शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। देखिए, इसका कारण यह है कि पंचम भाव जो होता है वह होता है बुद्धि, विवेक और ज्ञान का कारक भाव, और बुध भी होता है बुद्धि, विवेक और ज्ञान का कारक भाव। तो जब पंचम भाव में बुध स्थित हो जाता है तो व्यक्ति को बुद्धिमान बनाने वाला होता है, विवेकशील बनाने वाला होता है और उच्च शिक्षा प्रदान करने वाला बन जाता है। इसके अलावा बुध के जो भी कंटेंट्स होते हैं वह व्यक्ति को पॉजिटिवली प्राप्त होते हैं। बुध होता है विद्या, बुद्धि, विवेक, वाणी, व्याकरण, गणित, साहित्य, आमोद प्रमोद, हास परिहास, अभिनय, लेखन का कारक ग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जैसे हमने अभी बताया कि विद्या, बुद्धि और विवेक व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। इसके अलावा वाणी और लेखन पर ऐसे लोगों का पूर्ण नियंत्रण होता है। व्याकरण, गणित, साहित्य जैसे सब्जेक्ट्स में उनकी रुचि होती है। आमोद प्रमोद, हास परिहास करने वाले भी होते हैं। इट मीन्स कि इनका जो व्यवहारिक नेचर होता है वह बहुत सुंदर होता है। ऐसे लोग सामाजिक व्यक्ति होते हैं। यदि हम तृतीय भाव के सापेक्ष इसको देखते हैं तो तृतीय भाव से ऐसा बुध तृतीय स्थान पर जा रहा है, अपने से तृतीय स्थान पर जा रहा है। देखिए, तृतीय भाव होता है मेहनत, परिश्रम, साहस और पुरुषार्थ का कारक भाव। तो यहाँ पर मेहनत, पुरुषार्थ और परिश्रम के सापेक्ष यह बुध पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन रहा है। तो इट मीन्स कि व्यक्ति मेहनती भी होगा, साहसी भी होगा और परिश्रमी भी होगा। इसके अलावा जो भी यह मेहनत और पुरुषार्थ करता है उसके इसको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं, सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। तो इसकी मेहनत का ऐसे व्यक्तियों को पूर्ण रिवार्ड मिलता है। यदि हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखते हैं तो द्वादश भाव से ऐसा बुध पंचम भाव पर जा रहा है। देखिए, जब कभी भी कोई भी ग्रह अपने कारक स्थान अथवा अपने राशि स्थान से छठे भाव पर जाता है तो वह उस भाव के सापेक्ष नकारात्मक फल प्रदान करने वाला बन जाता है, उस भाव को रोगी बना देने वाला हो जाता है। यहाँ पर द्वादश भाव जो होता है वह होता है खर्चे का भाव और हानि का भाव। हानि के भाव का स्वामी जब पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यह पंचम भाव को भी हानि प्रदान करने वाला बन जाता है। द्वादश भाव जो होता है वो पृथकतावादी भाव भी होता है, और पृथकतावादी भाव का स्वामी भी पृथकतावादी ग्रह माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब यह पृथकतावादी ग्रह बुध पंचम भाव में स्थित हो जाता है तो यहाँ पर भी यह पंचम भाव से पृथक करने का कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ऐसे लोग बुद्धि, विवेक और ज्ञान के धनी होते हैं, लेकिन पंचम भाव जो होता है वह संतान का कारक भाव भी होता है। यदि हम संतान के सापेक्ष देखते हैं तो संतान से यह योग दूरी बनाने वाला होता है। ऐसे लोगों की संतान इनसे दूर रहती है, अथवा पास रहते हुए भी पिता पुत्र की अथवा माता पुत्र की या संतान की और पेरेंट्स की आपस में नहीं बन पाती। तो इस लिहाज से यह बेहतर फल प्रदान करने वाला नहीं बन रहा है। इसके अलावा क्योंकि तृतीय भाव एक मृत्यु स्थान भी होता है, हमने बात करी थी जब हमने लघु पारेषण की चर्चा करी थी कि अष्टम भाव एक मृत्यु स्थान होता है, और अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी एक मृत्यु स्थान होता है। भावाद भावम नियम के अनुसार अष्टम का अष्टम मतलब तृतीय स्थान भी मृत्यु स्थान होता है, और मृत्यु स्थान का स्वामी जब संतान के भाव में जाता है तो संतान को भी कुछ रोगी बना देने वाला हो जाता है, कुछ पीड़ित करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर संतान को भी बुध से संबंधित कुछ रोग प्रदान करने वाला यह बन सकता है। बुध होता है कंठ, नाभि स्थान, नस और त्वचा का कारक ग्रह। तो इनसे संबंधित कुछ नेगेटिविटी ऐसे लोगों की संतान को प्राप्त होगी। कौन सी संतान को प्राप्त होगी? देखिए, इसकी भी हम बार बार चर्चा कर चुके हैं कि पंचम भाव से प्रथम संतान को देखेंगे, सप्तम भाव से द्वितीय संतान को देखेंगे और नवम भाव से तृतीय संतान को देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रथम संतान का कारक होकर प्रथम संतान को पीड़ित करने वाला बन जाएगा। यदि हम इसके कारकत्व की दृष्टि से देखते हैं तो बुध होता है चतुर्थ भाव का कारक और दशम भाव का कारक। चतुर्थ भाव के सापेक्ष यदि देखें तो यह बुध अपने स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित है। हमने बात करी जब भी कोई ग्रह अपने कारक स्थान से द्वितीय स्थान पर स्थित होता है तो वह उस संबंधित भाव की वृद्धि करने वाला बन जाता है। यहाँ पर चतुर्थ भाव की वृद्धि करने वाला ऐसा बुद्धि बन जाता है, इसके कंटेंट्स की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सांसारिक भोगों की उपलब्धता का कारक भाव, वाहन, भूमि और भवन, इसके अलावा माता के सुख को प्रदान करने वाला भी चतुर्थ भाव ही होता है।
तो यहाँ पर जब इसका कारक चतुर्थ भाव का कारक जब पंचम भाव में बैठता है तो वाहन, भूमि और भवन के साथ साथ सांसारिक सुख भी व्यक्ति को प्रदान करने वाला हो जाता है, माता का सुख भी प्रदान करने वाला हो जाता है। यहाँ पर देखिए चतुर्थ भाव और पंचम भाव का भी संबंध बन रहा है। हालांकि कारक ग्रह जब इस प्रकार के योग बनाता है तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली ऐसे योग नहीं माने जाते, क्योंकि यदि यहाँ पर यह इसका स्वामी होता चतुर्थ भाव का तो राजयोग प्रदान कर देने वाला होता है, क्योंकि जब कभी भी चतुर्थ और पंचम का संबंध बनता है तो ये राजयोग का निर्माण करने वाला भी हो जाता है। लेकिन राजयोग तो नहीं, तो राजयोग के से फल अवश्य यह प्रदान करने वाला बनेगा। तो चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा बुध बेहतर फल प्रदान करने वाला बन रहा है। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखते हैं, दशम भाव से ऐसा बुध अष्टम भाव पर जा रहा है, अपने स्थान से मृत्यु स्थान पर जा रहा है। यदि यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 अपने कारक स्थान से यह 8वें स्थान पर जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में प्रोफेशनली करियर की बात करें, कर्म क्षेत्र की बात करें तो उसके सापेक्ष यह बुध बेहतर रिजल्ट प्रदान नहीं करता। अपने प्रोफेशनल करियर में ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ सकता है, नौकरी अथवा बिजनेस को बार बार बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये दशम भाव के सापेक्ष बेहतर फल प्रदान नहीं कर रहा है। यदि हम इसकी दृष्टि की बात करें तो बुध की यहाँ से पूर्ण दृष्टि और सप्तम दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ रही है। एकादश स्थान होता है लाभ भाव, एकादश स्थान होता है इच्छा पूर्ति का भाव। बुध की जब पूर्ण दृष्टि अपने मित्र शुक्र की राशि वाले भाव पर पड़ती है तो यहाँ पर भी यह इसके इफेक्ट्स को एनहेंस कर देने वाला होता है, इसके प्रभाव को बढ़ा देने वाला होता है, व्यक्ति की इच्छाओं को पूर्ण कराने वाला और लाभान्वित करने वाला भी हो जाता है। तो एकादश भाव के सापेक्ष यदि देखते हैं तो यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला होगा। चलिए हम बात करते हैं इसके उपायों की, क्या उपाय हो सकते हैं। यदि हम दशम भाव के सापेक्ष देखें अथवा हम द्वादश भाव के सापेक्ष देखें अथवा हम तृतीय भाव के सापेक्ष देखें तो बुध की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं देती। तो ऐसे में यदि इसके इफेक्ट्स को हम मूव करा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला ऐसा बुध बन जाएगा। कहाँ करा सकते हैं? एकादश भाव में आप करा सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव में स्थित कोई भी ग्रह नकारात्मक फल प्रदान नहीं करता। तो ऐसे में महिलाएं अपने दाहिने हाथ की कलाई में और पुरुष अपने बाएं हाथ की कलाई में हरा धागा बुधवार के दिन धारण कर लें। यदि आप ऐसा करते हैं तो बुध 11th हाउस को क्लिक करने लगेगा और पंचम भाव से इसके प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। अथवा यदि आप शिक्षा की फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर आप एजुकेशन की किसी भी फील्ड से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको इसके इफेक्ट्स को मूव नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी संभावना बनती है। शिक्षा के भाव में बुध बैठा हुआ है, दशम भाव का कारक होकर बैठा है, चतुर्थ भाव का कारक होकर बैठा है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र से भी जोड़ देने वाला हो सकता है। अथवा आप अपने प्रोफेशनल करियर में भी संघर्ष कर रहे हैं अथवा संतान पक्ष से कुछ पीड़ित हो रहे हैं तो फिर आपको किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन करा लेने चाहिए। अथवा बुधवार से शुरू करके 43 डेज लगातार गाय को पालक खिलाना शुरू कर दें अथवा बकरी को पालक खिलाना शुरू कर दें। यदि आप ऐसा भी करते हैं तब भी यह बुध बेहतर रिजल्ट्स प्रदान करने वाला बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आज मैं बात करी कर्कलग्न के पंचम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कर्कलग्न के षष्ठम भाव में यदि बुध स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।